टमाटर हुआ लाल। प्याज ने किया बेहाल। प्याज ने की टमाटर से यारी। आम आदमी की जेब पर भारी। 2 महीने हमको प्याज ऐसे ही रुलाएगा, 2 महीने माल महंगा ही रहेगा। प्याज ने फिर निकाले आंसू। 20 महीने में प्याज के सबसे ज्यादा भाव। इस रक्षाबंधन प्यार का नहीं, प्याज का तोहफा। इस समय मिठाई ज्यादा महंगी है बजाय सब्जी के, तो सबसे अच्छा गिफ्ट सब्जी से अच्छा भी कुछ नहीं हो सकता। जेब के दुश्मन। ऐसा है कि पेंशन तो वही है, वो तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। प्याज टमाटर हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किस्मत वाली हूं कि अफरात में यहाँ प्याज और टमाटर है। इसी तादाद में ये प्याज और टमाटर अगर मंडी में होता तो आज हम ये नहीं कह रहे होते कि प्याज टमाटर हाय है। लोग टमाटर के बढ़ते दामों से अभी परेशान थे ही कि उनकी प्लेट से अब प्याज भी गायब होने लगा है। प्याज की कीमतों में पिछले कुछ वक्त में लगातार बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ तो बाढ़ हो रही है, बारिश है, इसकी वजह से मंडियों में प्याज की आवाजाही कम हो गई है। दूसरी तरफ इसके दामों में इजाफा हुआ है। वही डिमांड एंड सप्लाई का पूरा मामला है। आलम यह है कि मुंबई में हाफ सेंचुरी लगा चुका है प्याज, यानी 50 रुपए किलो। अब दिल्ली में भी इसके बहुत करीब पहुंच चुका है। हमारी ये खबर विश्वसनीयता की हर कसौटी पर खरी उतरती है। रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, खबर पूरी तरह सही है, साथ ही इसमें गवाह और एक्सपर्ट्स भी मौजूद है और यह खबर तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी खरी उतरती है। आप एक बार बस सब्जी मंडी पहुंच जाइए, आपकी आंखों से आंसू न निकल आए तो कहिएगा। टमाटर तो लाल हो ही चुका है, अब प्याज भी अपनी रंगत दिखा रहा है और त्योहार के इस मौसम में तो उसके भाव जमीन से आसमान पर पहुंच चुके हैं। जिन सब्जियों के भरोसे आम आदमी अपनी सेहत सुधारने की कोशिश में जुटा रहता है, वो उसकी और उसकी जेब की सेहत बिगाड़ रही है। प्याज और टमाटर अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। पिछले 20 महीने में प्याज की कीमतें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। नतीजा ये कि हर कोई अब प्याज टमाटर की हाय हाय कर रहा है। यही 10-15 दिन पहले 13 तारीख 14 तारीख तक कांदा था 6 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 5 रुपया, 5.5 रुपया क्विंटल था। लेकिन अभी कांदा क्या है कि आवक कम हो गया। किसान लोग आवक कम कर दी है, माल ही नहीं भेज रहे हैं। बोलते ये भाव का अगर पट्टी देते हो तो माल भेजता हूँ। सब चीजों का रेट ही बढ़ रहा है, मतलब अभी डबल ही हो गया है। जो भी है हमारा घर का जो खर्चा रहता है, इतने दलाल लोग इंक्रीज होते जाएंगे ना, उतनी महंगाई बढ़ती है। तो ये दिखाने के दाग कुछ अलग रखते हैं और एक्चुअली जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अलग है। टमाटर तो पहले ही सैकड़ा पार कर चुका था, उसकी कीमत में कुछ कमी भी आई है, लेकिन प्याज अब रुलाने लगा है। पिछले कुछ दिनों में प्याज के भाव दोगुने से ज्यादा हो गए हैं, यानी जो प्याज 10 रुपए प्रति किलो बिकता था, उसकी कीमत अब करीब 30 रुपए पहुंच चुकी है। ये बाढ़ और बारिश के साथ साथ त्योहारों का भी साइड इफेक्ट है। बाढ़ और बारिश की वजह से मंडियों में प्याज के पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली को ही लीजिए, पिछले 15 दिनों में प्याज आम आदमी की पहुंच से बाहर होता दिख रहा है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में 15 दिन पहले जो प्याज होलसेल मार्केट में 10 रुपए से 12 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वो अब 22 से 25 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। रिटेल मार्केट में भी प्याज के दाम दोगुने हो चुके हैं और अब प्याज 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा है।
आज से 15 दिन पहले अगर होलसेल मार्केट की बात की जाए तो जहां पर दाम 1 किलो के लिए आपको चुकाना पड़ रहा था 10 से 12.5 रुपए, अब वहीं पर 15 दिन के अंतर के अंदर ही यहां पर 22.5 से 25 रुपए किलो तक 1 किलो के लिए चुकाना पड़ रहा है। और ये जो दाम है ये होलसेल मार्केट का है। हाँ, परेशान तो कर रहा है। 10 रुपए से कहाँ 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज के जो रेट हैं वो 15 के बाद 20 के बाद 25 के बाद आज 30 पर पहुंचा है और ये चीज पिछले कुछ दिनों से चल रहा है लगातार। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों को प्याज की कीमत रुलाती रहेगी। वजह यह बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का असर सप्लाई पर भी पड़ा है और प्याज की सप्लाई काफी कम हो गई है। इसकी कई वजह है जी। एक तो बाढ़ के हालात, हमारे एमपी में स्टॉक खत्म हो चुका और महाराष्ट्र में भी स्टॉक कम हो गया। उधर एमपी में महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा होने के चलते भाड़े भी बढ़े हैं। ट्रकों के भाड़े 1.5 गुना हो गए। तो इस वजह से रेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है, हमारे पास आवक मंडियों में कम आ रही है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी के भाव के आधार पर ही बाकी देश में प्याज की खुदरा कीमतें तय होती हैं। इस मंडी में प्याज का अधिकतम भाव नवंबर 2015 के बाद सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इसका असर मुंबई पर भी दिख रहा है। मुंबई के लोगों को जितने आंसू प्याज काटने में नहीं आते, उससे ज्यादा प्याज खरीदने में आ रहे हैं। जो प्याज कुछ दिनों पहले तक 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो प्याज अब 60 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। टमाटर के बढ़े हुए दामों से अभी लोगों को मुक्ति नहीं मिली थी और अब प्याज के दामों में बढ़ोतरी उनकी नई परेशानी का सबब बनने जा रही है। इस वक्त हम मुंबई में जो दादर सब्जी मंडी है वहां खड़े हुए हैं। थोक की जो दुकान है ये प्याज की दुकान है। प्याज यहाँ पर थोक और रिटेल दोनों प्राइसेस में मिलती है। आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि प्याज की दामों में पिछले एक हफ्ते में जो बढ़ोतरी हुई है वो 100% के हिसाब से है, यानी 2 गुना जो वृद्धि है वो देखने के लिए मिली है। दुकानदारों का तो मानना है कि अगले 10 दिनों तक प्याज की कीमतें कम नहीं होने वाली, बल्कि कीमतें बढ़ जरूर सकती हैं। हम लोग थोक रेट बेचता है 18 रुपए और 14 रुपए में, और इस तरह होलसेल 20 रुपए और 16 रुपए। 20 रुपए और 16 रुपए। लेकिन अगर ये मुंबई में जब अपन दूसरे मार्केट में जाएंगे कई जगह पे तो दाम और भी ज्यादा हाई है। कितने होने के नहीं, अदर मार्केट में 30 रुपए 25 रुपए मिनिमम बिकते हैं। प्याज और टमाटर की बढ़ती इन कीमतों ने त्योहार के मौसम में लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर है और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया। ऐसे में राखी की दुकानों पर इस बार प्यार वाले धागों और राखियों के साथ प्याज और दूसरी सब्जियों वाले गिफ्ट पैक भी बिक रहे हैं। हमने कुछ खास रखा रहा है। क्या ये गिफ्ट पैक है। जिस तरीके से सब्जियां महंगी होती चली जा रही हैं, उस तरीके से भाइयों को बहनों को देने के लिए ये गिफ्ट पैक सबसे अच्छा रहेगा। यानी आम आदमी की जेब पर चौतरफा मार पड़ी है। लोग करे भी तो करे क्या। उनके खाने की प्लेट से पहले टमाटर और अब प्याज भी गायब होने लगा है। मौसम के मिजाज के साथ साथ बाढ़ और बारिश के लगातार बदलते मिजाज को देखते हुए प्याज के जायके के लोगों की जुबान पर जल लौटने के आसार नहीं दिखते। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। सोचिए मेरी तरह जब आप मंडी में इस तरीके से घूम रहे हो, और खासकर सब्जी मंडी में, चाहे आप लेफ्ट देखिए चाहे आप राइट देखिए, आपको प्याज और टमाटर तो नज़र आएंगे, लेकिन ये अपने आप में सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ होगी, इसलिए क्योंकि सबसे महंगी है। इनके बगैर आपकी सब्जियां बन नहीं सकती है। एक तरफ तो प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और ये विडंबना है हमारे देश की। कोल्ड स्टोरेज नाम की कोई चीज़ इस देश में उपलब्ध नहीं है, अगर है तो स्टैंडर्ड की नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए कैसे बर्बादी हो रही है प्याज की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सरकारी खरीद वाली जो प्याज है वो सड़ गई है और अब तो इस बारे में सोचा जा रहा है कि सड़ी हुई प्याज का किया जाए, क्योंकि बदबू भी भयंकर। ये प्याज से जुड़ी एक अलग तस्वीर है। एक तरफ जहां प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम लोगों की पहुंच से प्याज दूर होता जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में प्याज रखे रखे सड़ रहा है और अब उसे फेंकना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से 8 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज अंधाधुंध खरीदे थे, लेकिन अब यही प्याज उनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। बड़ी तादाद में राज्य सरकार ने प्याज की खरीद तो कर ली, लेकिन सही रखरखाव के अभाव में उस प्याज को सिर्फ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। बद इंतजामी का आलम यह है कि सिर्फ रायसेन मंडी में ही 100 टन से ज्यादा प्याज बर्बाद हो गया। एक तरफ तो लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई, लोगों को 1 किलो प्याज खरीदने के लिए 20 रुपए से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खराब हो चुके प्याज को फेंकवाया जा रहा है। मंत्री जी ने बोला था कि 2 रुपया किलो कंट्रोल से मिलेगी, फिर इसके बाद कोई मिल नहीं रही है वहाँ पे। कंट्रोल तो गए थे? हाँ, 2-3 बार मैं गया था, तो कहीं ख़त्म हो गई, 1-2 बार और दूसरों को बढ़ चुकी थी। फिर जिसके बाद मैं गया तो मेरे को फिर मिली नहीं। सरकार ने किसानों के तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद प्याज की खरीद की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि प्याज की खरीद के बाद उसके सही रखरखाव की तैयारी क्यों नहीं की गई? आखिर सरकार की मंशा क्या थी? वैसे कई जिम्मेदार अधिकारी सरकार की मंशा की पोल खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे खरीदी गई प्याज का कुछ हिस्सा सरकारी राशन की दुकानों पर बांटने के लिए भेजा गया, जबकि बाकी बचे कई टन प्याज व्यापारियों को बेच दिए गए। 2-3 रेट से बिका है वो, 326 से बिका है, कहीं 250 से बिका है। व्यापारियों को बेचा? हाँ, व्यापारी जैसी जिस समय तत्काल उस समय जो नीलामी हुई थी। वहीं अब प्याज की बर्बादी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता दिख रहा है, क्योंकि प्याज की बढ़िया पैदावार के बावजूद वो महंगा प्याज खाने को मजबूर है। विजय सिंह राठौड़, जी मीडिया, रायसेन, मध्य प्रदेश। जहां से प्याज आ रही है यानी किसान से, वो परेशान, और जहां ये प्याज पहुंच रही है यानी आप और मेरे जैसे लोग, ग्राहक, वो भी परेशान, और बीच में प्याज सड़ रहा है। अगर प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? उसका तो पारा चढ़ेगा ही ना, लाजमी है। ऐसे में सब्जी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना विरोध जताने का लोगों ने अब एक नया तरीका भी ढूंढ निकाला है। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्टेट बैंक ऑफ टमाटर भी हो सकता है? जी हाँ, महंगे टमाटर के इस दौर में अब शायद सब कुछ मुमकिन है। लखनऊ में कांग्रेसियों ने महंगे टमाटर को लेकर केंद्र सरकार के विरोध का ये व्यक्ति और उनके हाथों में आधा किलो और पाव भर के टमाटर की ये टोकरियां अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही है। जितने सुर्ख लाल ये टमाटर इन टोकरियों में दिख रहे हैं, उतना ही लाल पीला ये हर उस शख्स को भी कर दे रहे हैं जो इन टमाटरों के भाव को सुन रहा है। अब आइए आपको मिलाते हैं 103 साल के बुजुर्ग व्यक्ति श्री कृष्ण वर्मा जी से। इस बुढ़ापे में इतनी जद्दोजहद करके सिर्फ आधा किलो टमाटर जमा करने के पीछे इनका दर्द साफ झलक रहा है। बैंक में जमा करे टमाटर इतना महंगा हो गई बा कि मोदी बाबू का राज में इतना महंगा है कि अब हमरा जाए के पड़ता बैंक में जमा करे टमाटर। कितना टमाटर जमा किया? आधा किलो। जैसे तैसे टमाटर खरीद तो लाए हैं, लेकिन अब इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कहीं घर से कोई इन्हें चुरा कर न लिए चला जाए, इसीलिए ये बैंक में जमा कराने आ गए। अब टमाटर के साथ साथ हम भी सुरक्षित हैं। अब अंदाजा लगाइए आप, पहले प्याज महंगी हो जाती तो हम ये कहते थे प्याज छोड़ दो, टमाटर की प्यूरी में बना दीजिए सब्जी, फिर अगर वाइस वर्सा होता था ऐसा। लेकिन अब जब दोनों ही महंगे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन किसी को नहीं पड़ी इस बात की।